टीबी के मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि सरकार क्या कर रही है, टीबी की एक नई वैक्सीन को लाने की तैयारी कर रही है। कौन बना रहा है इस वैक्सीन को? जो भारत का सीरम इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और गेट्स मेडिकल रिसर्च, गेट्स का जो MRI है, गेट्स मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, M72/AS013 नामक नई टीबी की वैक्सीन का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। अभी बात करें इस वैक्सीन की, तो ये वैक्सीन अभी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में है, इसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, क्लिनिकल ट्रायल का भी फेज 3 इसका चल रहा है। और कहाँ पर ये कितने उस पर असर होगी, कब इसको मंजूरी मिलेगी? तो अगर इसको मंजूरी मिल जाती है तो ये अगले 100 वर्षों में पहली टीबी की ऐसी प्रभावी वैक्सीन होगी जिससे टीबी को क्या किया जाएगा, प्रिवेंट किया जा सकेगा। और वर्तमान में अभी टीबी के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, BCG ही वैक्सीन उपलब्ध है, जो कि हम ज्यादातर यूज करते हैं। BCG का ही इंजेक्शन अवेलेबल है, जो कि एक टीबी की ही वैक्सीन है। तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ भारत में वही अवेलेबल है, उसे ही हम लगवाते हैं। तो अब ऐसी ही एक और नई वैक्सीन टीबी की लाने की तैयारी करी जा रही है, ताकि टीबी की जो बीमारी है उसकी प्रभावी तरीके से रोकथाम करी जा सके। अब सीरम इंस्टीट्यूट बनाएगा इस टीबी की वैक्सीन को, तो वो किसके साथ मिलकर, गेट्स का जो MRI है, गेट्स का मेडिकल रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट है, उसके साथ मिलकर इस वैक्सीन का निर्माण कर रहा है। अभी क्लिनिकल इसका फेज 3 चल रहा है। और टीबी की अगर बात करें तो टीबी दुनिया में जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज हैं उनमें से जो मौत होती है, जितने भी संक्रामक रोग हैं उनसे जो मौत हो रही है, उनमें एक प्रमुख कारण है जिनमें लोगों की टीबी से मौत हो जाती है। तो WHO के अनुसार टीबी दुनिया में एक संक्रामक रोग से होने वाली सबसे अधिक मौतों का कारण है। जितनी भी दुनिया में मौतें होती हैं संक्रामक रोग की वजह से, उनमें सबसे ज्यादा मौतें किसकी वजह से होती हैं, टीबी की वजह से होती हैं। वर्ष 2024 में लगभग 1.1 करोड़ लोग टीबी से संक्रमित हुए, जिनको टीबी हुई, और लगभग 12.3 लाख लोगों की इसमें क्या हो गई, मौत हो गई। भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चीन, पाकिस्तान और नाइजीरिया जैसे जो देश हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में आते हैं, जो कि जिनसे टीबी को सबसे ज्यादा खतरा है। यहाँ पे टीबी के मरीज भी बहुत ज्यादा आते हैं और यहाँ पे मौतें भी टीबी से बहुत ज्यादा होती हैं। और ऐसा अनुमान है कि ऐसी वैक्सीन अगले 25 वर्षों में 7.3 करोड़ नए मामलों और 85 लाख मौतों को क्या कर सकती है, रोक सकती है। इसीलिए इस टीबी की नई वैक्सीन को बहुत ज्यादा वो माना जा रहा है कि अगर ये अप्रूव हो जाती है और सक्सेसफुल रहती है तो हम टीबी जैसी भयंकर बीमारी से क्या कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, और भारत भी टीबी मुक्त भारत की ओर एक नया कदम बढ़ा सकता है।